जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। देखिए, आज के इस वीडियो में अप्रैल महीने की पेंशन से जुड़ी कुछ अपडेट तो शेयर करूंगी ही, लेकिन इसी के साथ साथ वो सवाल जो आप सब लोगों ने कमेंट्स के माध्यम से पूछे हैं, बात इसके बारे में भी करेंगे। देखिए, आज के इस वीडियो में ये कुछ कमेंट्स जो है वो डीएडीआर के एरियर को लेकर है, ओआरओपी 2 के एरियर को लेकर है। इसी के साथ साथ अपनी बेसिक को लेकर कुछ जानकारी लोग चाहते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो यही कुछ टॉपिक है आज के इस मेरे वीडियो के, जिसके लिए हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर मेरे वीडियोस में दी गई जानकारी आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही हो तो लाइक और शेयर जरूर से करिएगा, और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले देख लेते हैं कि कमेंट्स में वेटरन्स और फैमिली पेंशनर्स ने क्या क्या सवाल पूछे हैं। देखिए, सबसे पहला ये कमेंट है डीएडीआर को लेकर। एक वेटरन्स लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम, माय मॉम गॉट 4% ऑफ डीए एरियर्स बट मार्च मंथ पेंशन नॉट क्रेडिट। यहाँ पर देखिए, इनको लग रहा है कि 4% के हिसाब से जो इनका डीएडीआर का एरियर बन रहा था ये तो क्रेडिट हुआ, लेकिन मार्च महीने की पेंशन क्रेडिट नहीं हुई। इन्होंने इस महीने ये एरियर्स क्रेडिट होने की बात कही है, यानी इनका माइग्रेशन स्पर्श में हो गया है। आप सभी को पता है कि स्पर्श के द्वारा बहुत बार ये गलतियां हो रही है। बहुत लोगों ने ये शिकायत की थी कि मार्च महीने की पेंशन बिना किसी वजह के हमारे खातों में क्रेडिट नहीं हुई है। लाइफ सर्टिफिकेट भी सही से अपडेट था, फिर भी नहीं हुई है। तो ऐसे में इन चीज को लेकर कंप्लेन करनी बहुत जरूरी है। शिकायत जरूर से दर्ज करवाए स्पर्श में। एक बार स्पर्श के जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर बात करके देखिए, ताकि पता चले कि परेशानी कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम क्या है। इसी के साथ अगला कमेंट देखते हैं। एक वेटरन्स देखिए पूछ रहे हैं कि ओआरओपी 2 में एरियर कम मिला है। बहुत सारे ऐसे वेटरन्स हैं जिनको लगता है कि ओआरओपी 2 में उनको एरियर जो है वो कम मिला है। ऐसे में स्पर्श में जिनका माइग्रेशन हो गया है वो स्पर्श से अपनी एरियर से डाउनलोड करके चेक करे, और जिनका माइग्रेशन स्पर्श में नहीं हुआ है, बैंक से जिनकी पेंशन आ रही है, वो बैंक से जाकर पासबुक अपडेट करवाए और एरियर चेक करे कि सही आया है कि नहीं आया है। कई बार बहुत सारी वीडियोस को देख के भी हमें ये लगता है कि हमारा एरियर कम आया है, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में 2-3 लाख एरियर की बात कही गई है, जो कि सही नहीं है। तो इसलिए ये चेक करना जरूरी है। अगला कमेंट देखते हैं। एक वेटरन्स लिख रहे हैं कि मैडम, अभी तक ओआरओपी 2 की कोई भी इंस्टॉलमेंट, कोई भी किस्त नहीं मिली है। तो यहाँ भी ऐसे मामलों में ये जानना जरूरी है कि बेसिक में कोई अंतर आया भी है या नहीं। आप सभी को पता है कि देखिए, ओआरओपी 2 जो है 1 जुलाई 2019 से लेकर 22 दिसंबर तक था। तो ऐसे में वो जो बेसिक में कोई बहुत सारी रैंक्स ऐसी है जिनके बेसिक में कोई अंतर नहीं आया है। इसके बारे में भी देखिए वीडियो में हम आगे बात करेंगे। तो ऐसे में अगर बेसिक में कोई अंतर नहीं आया है तो ओआरओपी 2 का कोई एरियर भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आपकी बेसिक क्या है और ओआरओपी 2 में आपकी बेसिक कितनी बन रही है, फिर ही एरियर के बारे में हम कुछ जानकारी दे पाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आधा अधूरा मैसेज मत करिए। अगर आपको सही जानकारी चाहिए, हम आप चाहते हैं कि हम आपको गाइड करें, तो मैसेज आप पूरा और सही तरीके से करिए। अगला मैसेज देख लेते हैं। मैम, मैं नायब सूबेदार से रिटायर हूँ। मैंने 28 साल जॉब की है आर्मी में। मेरी बेसिक 27,607 है। सही है क्या? 2013 में ये रिटायरीज आए हैं। देखिए, ये बराबर है, क्योंकि आप सभी को पता है कि नायब सूबेदार रैंक की अगर बात करें तो ओआरओपी 2 में इनकी जो बेसिक है 26,000 के आसपास है 28 साल सर्विस के बाद। यहाँ पर ये विसंगति हुई है 7 सीपीसी की वजह से। बहुत सारे हम टेबल्स या वेटरन्स की बेसिक जहां पर हम चेक कर रहे हैं, हमने ये देखा है कि 2016 के बाद जो रिटायरीज आए हैं उनकी पेंशन, कुछ एक रैंक की पेंशन जो है 2016 के पहले वाले वेटरन्स के मुकाबले बहुत कम है। और आप जानते हैं कि ओआरओपी 2 में 2018 को मिनिमम मैक्सिमम बेस रखा गया था, यानी 2018 में वेटरन्स जो पेंशन ले रहे थे उसके हिसाब से बनाई गई है। ये टेबल नंबर 7 और 8 की भी बात करें तो ऐसे में देखिए, नायब सूबेदार रैंक, कुछ एक हवलदार रैंक में भी 7 सीपीसी में जो गड़बड़ियां हैं वो आगे भी चलती आ रही हैं। इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि ओआरओपी 3 में कम से कम इन चीज़ों में सुधार हो। लेकिन अभी की अगर बात करूं
तो 2013 में अगर रिटायरीज हैं, यानी 2016 के पहले जो रिटायरीज हैं, 28 साल सर्विस है, नायब सूबेदार रैंक है, तो 27,607 रुपये ये बराबर है बेसिक। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। मैम मेरी माताजी रिजर्विस्ट फैमिली पेंशनर है, 9,000 बेसिक मिलती है, इनको आगे कुछ फ़ायदा होगा या नहीं? देखिए रिजर्विस्ट पेंशनर्स के लिए हमने बहुत कोशिश की है, आप सभी को पता है, जो लेटर्स भी लिखे गए हैं उसकी भी जानकारी वीडियो के माध्यम से मैं शेयर करती हूँ। यानी प्रयास बहुत हुए हैं, लेकिन इसको लेकर जब केंद्र सरकार कुछ डिसीजन लेगी तभी हम इसके बारे में आपको जानकारी दे पाएंगे। लेकिन जैसे आपको डीएडीआर मिलता है, यानी रिजर्विस्ट पेंशनर्स को डीएडीआर में जो बेनिफिट्स मिल रहा है वो तो मिलेगा ही, आगे 8 पे कमीशन में हो सकता है कि रिजर्विस्ट पेंशनर की पेंशन जो है वो बढ़े। अगर 8 पे कमीशन आएगा तो फाइनली रिजर्विस्ट पेंशनर्स को जो है फ़ायदा जरूर से होगा। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। मैम OROP 2 में मुझे एरियर केवल 24,800 मिला है, टोटल 4 किस्त में, बताओ क्या करें? देखिए यहाँ पर भी न इन्होंने रैंक लिखी है, लेंथ ऑफ सर्विस नहीं लिखी, कौन से साल में रिटायरीज आए हैं नहीं लिखी, ग्रुप की जानकारी नहीं दी है। ऐसे में ये नहीं बता पाएंगे कि एरियस कम है या ज़्यादा है या बराबर भी मिला है। बहुत रैंक ऐसे हैं जिनको एरियस कम मिला है, तो पूरी अगर जानकारी होगी तभी बात इसके बारे में कर पाएंगे। लेकिन फिर से यहाँ पर दोहरा दूं कि अगर ऐसा लग रहा है कि एरियस सही नहीं मिला है तो स्पर्श में जाकर, अगर माइग्रेशन हो गया है स्पर्श में, तो स्पर्श में लॉगिन करके आप जो है एरियस शीट डाउनलोड कर चेक कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझसे व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। चलिए सबसे आखिर में ये कमेंट देख लेते हैं स्पर्श के लिए। यहाँ पर एक वेटरन्स की शिकायत है, स्पर्श में बहुत सारे वेटरन शिकायत करते रहते हैं। ये कह रहे हैं कि स्पर्श वाले शॉर्ट में मैसेज देते हैं, बेसिक डीए अलग दिखाना चाहिए। जो मैसेज आता है हमारे फ़ोन में उसमें चलिए पेंशन क्रेडिट का ही मैसेज आता है, कम्यूटेशन कितना कट रहा है, आपका डीए डीआर उसमें कितना इंक्लूड हो रहा है, बेसिक कितनी है, अगर डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है तो वो कितनी आ रही है, एडिशनल पेंशन की जानकारी, वो सब आपको मैसेज में नहीं दिख रही स्पर्श की तरफ से। पर स्पर्श में अगर माइग्रेशन हो गया है तो आप स्पर्श में लॉगिन करके पेंशन स्लिप जरूर से डाउनलोड करिए। ये मैं हर एक वीडियो में एडवाइस करती हूँ और ये जरूरी भी बहुत है। हर महीने की पेंशन स्लिप जो है आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल में स्टोर रखिए, ताकि आपको पता चले। कई बार कम्यूटेशन का पीरियड खत्म होने के बाद भी कम्यूटेशन कटता रहता है, ऐसी कुछ गड़बड़ियाँ, या डीएडीआर सही से जुड़ रहा है नहीं जुड़ रहा, इसकी जानकारी हमें स्पर्श में लॉगिन करके जो हमारी पेंशन स्लिप डाउनलोड करेंगे उससे मिल जाएगी। तो यही कुछ जानकारियां थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। बाकी इसको लेकर आपके क्या विचार है कमेंट्स के जरिए जरूर से शेयर करिएगा। और इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।